20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:44 का वक्त रहा होगा। एक व्यक्ति जो कि अजमेर की तरफ से अपना एलपीजी कंटेनर लेके चला आ रहा था, जिसमें लगभग 18 टन गैस भरी हुई थी। जैसे ही वो जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर पहले एक भांग टोका जगह पड़ती है, वहां पहुंचता है। उसको वहां से जाना था रिंग रोड की तरफ। रिंग रोड की तरफ जाने के लिए उसे यू टर्न लेना था। जैसे ही उसने अपने ट्रक को यू टर्न लिया, अचानक ही एक ट्रक सामने से आ जाता है और उसमें से लड़ जाता है। ट्रक की ओर एलपीजी कंटेनर से जैसे ही टकराव होती है, वैसे ही उस एलपीजी कंटेनर के 5 नेजुल टूट जाते हैं। और जैसे ही 5 नेजुल टूटते हैं, उसके बाद जो गैस होती है वो बहुत तेजी के साथ निकलने लगती है। इस कंटेनर का जो ड्राइवर होता है उसका नाम होता है जयबीर। उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला होता है। वो समझ गया था कि इसके बाद जो होने वाला है वो बहुत ही भयानक होने वाला है। वो वहां से तुरंत ही भागने लगता है और वो जैसे ही वहां से भाग रहा होता है, उसको भागते हुए देखकर उसके आसपास के लोग जो गाड़ियों में बैठे हुए थे वो भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। लगभग वो 300 मीटर के आसपास दौड़ने के बाद उसे जहां अपना कंटेनर लेके जाना था, वह यानी कि रिंग रोड की तरफ, वह रिंग रोड में पहुंच जाता है और उसके बाद अपने मालिक को फोन लगाता है और फोन लगाने के बाद इस घटनाक्रम को बताता है। जैसे ही उसने इस घटनाक्रम को अपने मालिक यानी कि दिल्ली में रहने वाले अनिल पवार को बताया, उसके बाद फोन रखता है और उसके बाद एक बहुत जोर का धमाका होता है। इतनी जोर का धमाका कि उस धमाके की गूंज पूरा भारत सुनता है। इसके बाद न जाने कितने घरों के लोग जो काम करने वाले थे, उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाती है। क्योंकि ऐसे जो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, तो इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आगे क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है राजस्थान की। जब जयपुर से राजस्थान की तरफ चलेंगे तो लगभग 11 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आएगी, भांगकोटा। भांगकोटा में 20 दिसंबर 2024 की सुबह लगभग 5:40 का समय रहा होगा। वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। ऐसा धमाका लगभग 300 मीटर के दायरे में लगभग फैल जाता है और जैसे जैसे गैस फैलती है वैसे वैसे आग लगती चली जाती है और आसपास का जितना भी एरिया था उस एरिया को भी ये अपनी चपेट में ले लेती है। इसी बीच न केवल एक फैक्ट्री और एक ट्रक जलती है, बल्कि 40 से ज्यादा वाहन भी जल जाते हैं। वहीं हाईवे के किनारे एक घर होता है। वो घर कैलाश सैनी का होता है। कैलाश सैनी के घर में 3 सदस्य होते हैं। उनकी पत्नी ममता और उनका बेटा राकेश और राहुल सैनी, ये तीनों ही अपने घर में हैं और उनके घर का दरवाजा खुला हुआ है। अचानक चीखों के साथ उनके घर में 30 लोग घुसने लगते हैं और जैसे ही ये 30 लोगों की एंट्री उनके घर में होती है, राहुल ये समझ ही नहीं पा रहा था, जो कि ममता आंगन की तरफ जा रही थी। जोर का धमाका सुनने के बाद एकदम से ममता रुक जाती है और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे ये आग का गोला उनके घर में ही गिरने वाला है। उन्होंने ऐसा महसूस किया। ममता जैसे ही अपने बच्चे और अपने पति को ये बात बताने वाली थी, तभी 30 लोगों की एंट्री उनके घर में होने लगती है। उसमें से 5 लोग ऐसे थे जिनके शरीर पर कपड़े थे, लेकिन वो लगभग जल चुके थे और ज्यादातर लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे, चिल्ला रहे थे और रो रहे थे। एक व्यक्ति उनमें से राहुल के पास पहुंचता है और रोते रोते कहता है कि भैया, मेरा नाम ये है और मैं ये काम करता हूँ और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। इसी वजह से मैं अगर मर जाऊँ तो मेरे घर वालों को सूचना दे देना, ताकि मेरे घर वाले मुझे यहाँ से ले जाएं। रोते हुए बिलखते हुए जैसे ही उसने ये बात कही, राहुल ये समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। उसके बाद जैसे ही एक व्यक्ति अपनी बात करके शांत होता है, दूसरा व्यक्ति कहता है, भैया जितनी जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल ले चलो, हमें दवाइयां दिलवा दो। जैसे ही राहुल ने उस व्यक्ति को देखा, वह देखते देखते 4-5 ऐसे व्यक्ति थे
जिनकी स्थिति बहुत ही भयानक हो रही थी। उनके शरीर के लगभग कपड़े जल चुके थे और जो लोग घर के अंदर थे उन लोगों को कम चोट आई थी, लेकिन वो लोग आग में झुलस चुके थे, भयभीत थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कुछ कहने की स्थिति में वो नहीं थे। उसके बाद ममता अपने घर के अंदर भाग कर जाती है और उसके हाथ में जो भी कपड़े लगते हैं, रजाइयाँ, कम्बल, जितने भी उसके घर में कपड़े होते हैं वो उन लोगों को ला कर देती है जो बहुत ज्यादा झुलसे होते हैं। उसके बाद जब राहुल अपने घर से बाहर निकल कर देखता है तो वह देखता है कि हाईवे पर जाम लगा हुआ है। जहां देखो वहां से लोग चीखते चिल्लाते चले आ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। जब राहुल को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन घायलों को आखिर कैसे ले जाया जाए, हाईवे पर तो काफी जाम लग चुका है, तुरंत ही उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना अपने दोस्तों को फोन करे और कहे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वह घर के पीछे वाले रास्ते में आ जाएं, मैं इन्हें पीछे वाले रास्ते में लेकर आता। राहुल के दोस्तों के पास जितनी भी गाड़ियां थी वो सब लेकर पीछे वाले रास्ते पर आ जाते हैं और राहुल को फोन करते हैं। तभी राहुल सभी घायलों को लेकर, राहुल और उसके पिता और उसकी माता सब घायलों को लेकर पीछे के रास्ते से चल देते हैं। लेकिन पीछे के रास्ते में एक 8 फुट ऊंची दीवार होती है। अब इसके बाद राहुल और उसके पिता परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तभी राहुल एक लोहे की सीढ़ी का इंतजाम करता है और उसके दोस्त दीवार के पीछे ही 8 से 10 गाड़ियों को लेकर खड़े हुए थे और तुरंत ही उन घायलों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं और उनका उपचार शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ये वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही थी। बताया जाता है 4 से 5 लोग तो घटना स्थल पर ही मर जाते हैं। 3 लोग ऐसे होते हैं जो जलकर बिल्कुल ही सिमट चुके थे। कम से कम 50 से भी ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। 27 दिसंबर 2024 तक मरने वालों की संख्या कम से कम 35 से 40 पहुंच जाती है। यदि हम मरने वालों का नाम ले, मरने वालों में एक हरिलाल हैं, इनका गांव राजपुरा है। अनिल मीणा गांव रिसानपुरा, ये जयपुर की रहने वाले हैं। तो मित्रों, कुछ ऐसे लोग हैं जो आग में इतना झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। तो मित्रों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।